हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईबीपीएस गाइड में। तो आज हम करेंगे एक डीआई, कंप्लीटली 2 डीआई का सेट रहेगा आपके लिए, जो कि एक एग्जाम के एग्जैक्ट जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसी लेवल की डीआई रहेंगी, जो कंप्लीटली आपकी कैलकुलेशन बेस्ड रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली डीआई कुछ इस तरह से आपको दे रखी है, जो लाइन ग्राफ के फॉर्म में आपको दे रखी है। यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज का और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो पास होते हैं दो अलग अलग स्कूल से, और जो नंबर ऑफ ईयर गिवन है 2012 से लेकर 2017 से। जिस तरह की अगर मैं 2012 की डेटा की बात करूं तो स्कूल ए में 1.8 है, यानी कि अगर इसका रेशियो निकालोगे तो 8/10 कर दोगे पॉइंट हटाने के लिए, तो 2 नीम 18, 2 5 10, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो यहां से निकल के आएगा वो आएगा 9:5। तो ये डेटा कुछ इस तरह से है। हर स्कूल का डेटा आपको दे रखा है ए और बी करके, और यहाँ पे 2012 से 17 का दे रखा है जो पास होते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अगर कोई भी डाउट हो नीचे मेरी ईमेल आईडी आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। If in the year 2014 total number of boys in school A is 78 and the total number of girls in school B in the year 2013 is 80, then the difference between the total number of girls in school A in the year 2014 to that of the boys in school B in the year 2013। देखिए 2014 में स्कूल ए में टोटल बॉयज आपको दे रखे हैं 78 और स्कूल बी में 2013 में गर्ल्स दे रखे हैं 80, और आपसे डिफरेंस पूछा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो स्कूल ए से हैं 2014 में और बॉयज का जो स्कूल बी से हैं 2013 में। तो देखिए सबसे वन बाय वन निकालेंगे। सबसे पहले 2014 की हमें गर्ल्स चाहिए ना, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं 2014 की बात करूं, ठीक है, 2014 की आपका स्कूल ए से बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो 2014 ये रहा स्कूल ए, यानी ब्लू कलर, यानी 2.6 है। तो 2.6 है, इसका रेशियो निकालोगे कितना करोगे, 2.6 यानी पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 कर दिया, तो 2 5 10, और यहाँ पे कितना आ गया 13 दूनी 26, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो यहाँ से रेशियो आ रहा था वो कितना आ रहा है 13:5 आ रहा है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। इसने क्या कहा, स्कूल ए से बॉयज कितने हैं 78 है, यानी जो 13 पॉइंट्स की वैल्यू है वो कितनी है 78, और हमें गर्ल्स चाहिए क्योंकि हमें गर्ल्स पूछी है स्कूल ए से, तो मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 13 से काटोगे कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम, 13 6 78 होते हैं, तो 6 5 30, यानी हमें गर्ल्स पता लगे स्कूल ए से 30। क्लियर है। अब हमें स्कूल बी से क्या पता करने हैं, बॉयज पता करने हैं, और कौन सी ईयर में 2013 में। ठीक है, तो इन 2013 में स्कूल बी से हमें बॉयज पता करने हैं। तो अब 2013 में स्कूल बी यानी कि ये वाली, ठीक है, इन 3.6 है, 3.6 यानी पॉइंट हटाने के लिए मैंने कर दिया नीचे 10, 2 से काट दो, 2 5 10, 18 दूनी 36, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो यहां से निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 18:5। क्लियर है, इतना समझ आया। अब इसने क्या कहा था कि जो 2013 है उसमें गर्ल्स का जो रेशियो है, वो गर्ल्स की जो वैल्यू है वो 80 है, यानी 80 गर्ल्स है, यानी 80 कितने पॉइंट्स की वैल्यू होगी 5 पॉइंट्स की होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 रेशियो है, और हमें क्या निकालना है बॉयज, यानी 18 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपको करना है। 5 से काटोगे 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 6 का 30, यानी 16। तो 16 के 18 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 16 8 कितना होता है 128, 128 यानी 8 रख देंगे, 12 कैरी हो जाएगा। 16 एकम 16 प्लस 12 कितना होता है, 16 में 12 ऐड करते होते यानी 28, यानी 288। अब 288 में से इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना था, तो 288 में से 30 माइनस करोगे यानी 258, यानी 258 आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, इजी है, समझ आया। एक बार डेटा अगर आपको समझ आ गया कि रेशियो कैसे निकालना है तो आप इजीली इसको कर लोगे। एग्जैक्ट जो प्रीलिम्स लेवल के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज पास्ड इन स्कूल ए in the year 2015 is approximately what percent of the number of girls passed in the school A in the same year। यानी कि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है बॉयज की स्कूल ए से 2015 में उन्हीं स्कूल की गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए स्कूल ए की बात कर रहा है 2015 में, तो ए कौन सा, ये ब्लू वाला, यानी 1.4। ठीक है, 1.4 यानी कि अगर मैं यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालूंगा, यानी 1.4 पॉइंट हटाने के मैं नीचे 10 कर दिया, 2 से काटा 5 और ये 7, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया 7:5। हमें क्या कहा था कि बॉयज अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट होंगे गर्ल्स के, यानी 7 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो यानी 5 से काटोगे 20 टाइम चला जाएगा, 20 7 140, यानी 140% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा आपका जो टेलीग्राम का मैंने आपको कहा था कि टेलीग्राम का चैनल बनाए क्या, टेलीग्राम का ग्रुप बनाए क्या, तो आप अपनी यहाँ पे रिव्यू शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं डेली टारगेट्स दिया करूंगा आपको उस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो एक बार आप अगर मुझे मेल करके कंफर्म कर दोगे तो डेफिनेटली मैं मूव करूंगा आगे की तरफ।
अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम स्कूल ए इन द ईयर 2016 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम द स्कूल बी इन द ईयर 2017 इज इक्वल, then the number of boys passed from school A in the year 2016 is approximately what percent more or less than the number of boys passed from the school B in the year 2017। देखिए क्या कह रहा है, स्कूल ए से 2016 में जितनी लड़कियां पास होती है, जितनी गर्ल्स पास होती है, वो इक्वल हैं जो 2017 में स्कूल बी से पास होती हैं। ठीक है, दोनों गर्ल्स इक्वल हैं 2016 की स्कूल ए से 2017 के स्कूल बी के कंपैरिजन में। ठीक है, और हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है स्कूल ए के बॉयज की 2016 में कि अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होंगे बॉयज जो स्कूल बी से हैं 2017 में। तो यानी कि सबसे पहले हमें इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले मैं 2016 के यहाँ पे बॉयज पता करता हूँ कितने होंगे। देखिए अगर 2016 की बात करें तो स्कूल ए से बात हो रही है। स्कूल ए का 2016 में डेटा देखोगे यानी ब्लू कलर में है तो कितना है, 2.2 है। सीधी सी बात है, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए मैंने कर दिया 10। 2 से काटोगे 2 5 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी बॉयज और गर्ल्स का हमारे पास रेशियो आ गया कितना, 11:5। क्लियर है, समझ आया। बॉयज और गर्ल्स का हमारे पास रेशियो आ गया। अब 2017 का निकालिए। 2017 का स्कूल बी से आपको निकालना है। ठीक है, तो स्कूल बी से अगर आप रेशियो निकालें 2017 बी यानी कि ये वाला रहा। ठीक है, 2.8 है तो 2.8 यानी पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, नीचे 10 कर दूंगा तो ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपको 14, यानी बॉयज और गर्ल्स का कितना रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 14:5। इसने क्या कहा, 2016 की जो गर्ल्स है वो इक्वल होंगी 2017 की। तो आप देख रहे हो कि दोनों 5-5 है, यानी दोनों इक्वल है, तो हमें इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या कहा था कि 2016 वाले बॉयज अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत कम या ज्यादा होंगे 2017 वाले कंपैरिजन। तो बॉयज यहाँ पे 11 है 16 में, और 12 में कितने, 17 में कितने, 14 है। तो कितने कम है या ज्यादा है, कम है। कितने कम है, 3 कम है। ठीक है, कहां से है, 2017 वालों के कंपैरिजन 14 से मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्योंकि इनका 3 ये इनका डिफरेंस है ना, कम या ज्यादा पूछा हमसे, अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 3/14 करोगे तो देखिए लेस तो है, यानी मोर वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 21 और 27 है तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जैक्टली सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली करोगे तो देखिए यहाँ से इसको मैं चलिए डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 300, नीचे हो जाएगा 14। तो देखिए 14 टू जा कितना होता है 28, 2 हो जाएगा 14 1 जा। ठीक है, यानी 1.21 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 21% के आसपास आएगा। तो लेस हमारा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, इजी लेवल के हैं। बस थोड़ा सा अपना यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होता है स्टार्टिंग में कि रेशियो कैसे निकालना है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि इन रेशियो को 2:4 मान लेते हैं, 1:8 मान लेंगे, तो उस केस में आपकी गलत हो जाएगी। तो डेटा को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में आपको क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज passed from school A in the year 2012 is 108, which is equal to the number of boys passed from school B in the year 2013. Then find the ratio of the number of girls passed from school A in the year 2012 to that of the total number of girls passed from school A in the year 2012 and school in B in 2013। देखिए इजी है, आपको यहाँ पे रेशियो निकालना था। ठीक है, रेशियो निकालना आप इजीली निकाल लोगे, जबकि हमें स्कूल ए से जो बॉयज पास होते हैं 2012 में वो दे रखे हैं 108 है, जो इक्वल होंगे बॉयज जो स्कूल बी से पास आउट होते हैं। ठीक है, 2013 में। और हमें रेशियो पूछा है जो स्कूल ए की गर्ल्स हैं, ठीक है, 2013 में, उसके कंपैरिजन में किसका, स्कूल बी की 2013 के, सॉरी स्कूल ए की गर्ल्स 2012 में और स्कूल बी की गर्ल्स के साथ 2013 में। तो डेटा एक बार 2 बार आ गया, इसको क्रॉस कर देना। ठीक है, ये वाला डेटा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला इसको थोड़ा सा मिस कर देना, एंड नहीं है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा समझना डेटा को। तो ये आपका 2 टाइम्स हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं हम, इसको क्रॉस कर देना बस। यानी कि स्कूल ए में जो गर्ल्स हैं 2012 में, उसका रेशियो बताना स्कूल बी से जो 2013 में गर्ल्स हैं। ठीक है, उनका रेशियो आपको बताना है। अब देखिए इसको समझिएगा, स्कूल ए की जो आपकी 2012 में गर्ल्स है वो कैसे निकालोगे, हमें बॉयज वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2012 में स्कूल ए में कितने आपके बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकल रहा है वो निकालिए। तो यहाँ पे 2012 की बात करते हैं, स्कूल ए की बात करते हैं। तो 2012 स्कूल ए यानी ब्लू कलर यानी 1.8 है, यानी 18/10 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स चला जाएगा, यानी बॉयज और गर्ल्स का यहाँ पे आपका रेशियो कितना आ रहा है, 9:5 आ रहा है। क्लियर है, और हमें क्या कहा था, बॉयज कितने हैं 108 है। ठीक है, यानी 108 कितने पॉइंट्स की वैल्यू है, 9 पॉइंट्स की वैल्यू है। और हमें इससे क्या चाहिए, गर्ल्स पता करनी है, क्योंकि गर्ल्स का रेशियो पूछा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो
9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 12 पंचू 60। यानी हमें गर्ल्स पता लगी 2012 की स्कूल ए से कितनी है 60 है। ठीक है, अभी अब 2013 की स्कूल बी से बात करेंगे। इसने क्या कहा था कि जो 2012 के बॉयज हैं स्कूल ए से वो क्या है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज पास्ड फ्रॉम स्कूल बी इन द ईयर 2013। यानी दोनों स्कूल के बॉयज सेम हैं, तो यहाँ पे पहले इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो 2013 की बात करेंगे स्कूल बी से, तो कितना आ रहा है 3.6 आ रहा है। ठीक है, यानी 36/10 कर दीजिए। तो ये 2 से कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम्स हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो यहाँ से कितना आ रहा है 18:5 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब इसने क्या कहा था कि इन दोनों के बॉयज सेम है, इक्वल है, तो यानी 108 पॉइंट की वैल्यू कितनी है आपकी बार 18 पॉइंट्स की, क्योंकि बॉयज का रेशियो 18 है और हमें गर्ल्स पता करनी है यानी 5 से। ठीक है, तो यानी 18 6 का 108 होते हैं, 6 से कैंसिल आउट हो गया, 6 5 30। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है 60:30, यानी कि 2:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, 30 से काटोगे तो इजीली आपकी वैल्यू कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी इजी है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझ आने वाली बात हो, बट थोड़ा सा कंसंट्रेट करके क्वेश्चंस को रीड डाउन करना, क्योंकि कई बार डेटा होता है वो आपको समझना होता है। ये वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वीडियो को पॉज करके। तो पहली डीआई कंप्लीट हो चुकी है, अब डीआई सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड डीआई कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं अलग अलग कंपनीज के। जैसे कि यहाँ पे कंपनी है PQRST और किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज दे रखे हैं और उस एम्प्लॉयज की सैलरी बेसिस पे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक जिनकी सैलरी 25,000 से कम है, और एक जिनकी सैलरी 25,000 से 50,000 के बीच में है, और एक इनकी जो 50,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है और कुछ डेटा आपका मिसिंग है। और किसी भी कंपनी की टोटल एम्प्लॉयज क्या होंगे, जिनकी सैलरी 25,000 से कम है, जिनकी 25 से 50 है, प्लस जो 50 से अबाव है, यानी तीनों को ऐड करके। ठीक है, डेटा समझ आ गया। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है सेकंड डीआई के, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज हु गॉट द सैलरी लेस देन 25,000 फ्रॉम कंपनी P टू दैट ऑफ कंपनी R। ठीक है, अब क्या दे रखा है, इफ द रेशियो बिटवीन द रेशियो ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी P टू दैट ऑफ Q इज 5:6 एंड द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु गॉट सैलरी अबाउट 50,000 फ्रॉम कंपनी R इज 24%। देखिए डिफरेंस हमसे पूछा है, टोटल एम्प्लॉय जो 25,000 से कम सैलरी लेते हैं, P और R का डिफरेंस हमें बताना है। यानी P और R के जो हमें एम्प्लॉयज पता करने हैं जिनकी सैलरी 25,000 से कम है। तो यहाँ पे इसके अलावा P और Q का जो टोटल एम्प्लॉयज का रेशियो दे रखा है, क्यों दे रखा है, क्योंकि देखिए P और R का पूछा था ना, तो P के हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज नहीं है। पहले हम इसका टोटल एम्प्लॉयज कहां से निकालेंगे, इनका रेशियो दे रखा है P और Q का, उससे निकल जाएगा। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि R में जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, सॉरी 50,000 से ज्यादा है, वो कितने हैं 24%, यानी इनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं P का डेटा सोल्व करता हूं। सबसे पहले अगर मैं P का सोल्व करूंगा, हमें P और Q का रेशियो कितना दे रखा था 5 और 6। टोटल एम्प्लॉयज का रेशियो दे रखा था, हमें Q का पता है 1800 है। 1800 कितने पॉइंट्स की वैल्यू होगी हमारी 6 पॉइंट्स की। हमें P के टोटल एम्प्लॉयज भी पता करने थे ना, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से काटोगे 6 3 18, 300, 300 की 5 से करोगे 1500, यानी हमें पता लगे कंपनी P से टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 1500 हैं। और जिनकी लेस देन 25% से 25,000 सैलरी है, वो कैसे पता करेंगे, क्योंकि तीनों मिला के 100% है और ये दोनों पता है। तो 48 को और 18 को ऐड कर दीजिए, बन गए 66। अगर ये दोनों 66 है तो बचे हुए क्या होंगे 34% आपके लेस देन 35 वाले होंगे। यानी आपको 1500 का 34% निकालना है, तो आपके वो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे। 20 से 20 काट दो, 15 चौका 60, 6 कैरी, 15 थी 45, 45 में से आप क्या करोगे 6 ऐड कर दोगे। तो 45 में 6 ऐड करने के बाद कितने बनते 51, यानी 510। क्लियर है, तो कंपनी P से हमें पता लग गया। अब इसी तरह कंपनी R से भी आपको निकालना है। R से हमें पता है टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 1200 हैं। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉयज हमें पता है 1200 है। इसका 44% है जिनकी सैलरी 25,000 से 50,000 और 24% ये है। तो 44 और 24 ये दोनों आप ऐड कर दिए, कितने बन गए 68, यानी पीछे कितने बचे 32%, यानी 1200 का आपको 32% आपको निकालना है। तो इसका 1200 का 32% इजीली हो जाएगा, 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, 2 0 कटने के बाद 12 दूनी 24, कितना कैरी हो जाएगा 2, 12 3 36 प्लस 2 यानी 38, यानी कितना होगा 384। अब इनका आपसे डिफरेंस पूछा, तो डिफरेंस यानी आप इसमें से 384 माइनस कर दीजिए, कीजिए। 10 में से 6 गए कितने बचेंगे 4, 10 में से 8 गए बचेंगे 2, 4 में से 3 गए 1, यानी 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, कैलकुलेशन है। और ये जो परसेंटेज मैं आपको एग्जैक्टली सोल्व करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अब आपने 1200 और 32% निकालना है, तो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपको पता है 1200 का 2 जीरो कट जाएंगी, परसेंटेज निकालोगे, सीधी 12 और 32 की माइंड कैलकुलेशन कीजिए। 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 दी 36 प्लस 2 38, यानी आपको पेन पेपर उठाना है 384 लिखने के लिए। सेम केस आपको इसके साथ करना है, ठीक है। तो ये इतना सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लिखता हूँ, अदरवाइज आपको ये अप्रोच अप्लाई नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज हु गॉट द सैलरी 25,000 to 50,000 from company QRT together. If the percentage of employees who get the salary above 50,000 from Q is 15%. देखिए हमें सम बताना है टोटल एम्प्लॉइज का जो सैलरी 25 से 50,000 के बीच में लेते हैं कंपनी QRT तीनों का मिला के। तो देखिए सबसे पहले मैं Q का सोल्व करूंगा, ठीक है। जबकि हमारे पास Q का हमें डेटा दे रखा है कि 15% ऐसे हैं जो अबाउ 50,000 लेते हैं, यानी अगर ये 15% ये हो गए तो बचे हुए यहाँ पे कौन से आ जाएंगे जो 25 से 50, 28 प्लस 15 को आप ऐड करो, तो 28 प्लस 15 को ऐड करोगे 43, यानी 57% ऐसे हैं जिनकी सैलरी 25 से 50,000 के बीच में है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 57% निकालना है 1800 का, यानी 2 जीरो कट जाएगी 1800 की, यानी 18 और 57 की आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब 18 और 57 की माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 18 साथ कितना होता है 126, ठीक है। कितना कैरी हो जाएगा 12, 18 5 90, 90 प्लस 12 को ऐड करोगे यानी 102, तो यानी 1026 आपके टोटल इंप्लॉइज आ जाएंगे क्यू से, जिनकी सैलरी 25,000 से 50,000 के बीच में है। क्यू का हो गया, अब आर की बारी है। आर का आप देख रहे हो 1200 टोटल इंप्लॉइज है जिनकी 44% 25,000 से 50,000 के बीच में आ रहे हैं, तो यानी इसका 44% निकालोगे 2 जीरो कट जाएंगे। 44 की 12 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इजी है, देखिए 12 चौका 48, ठीक है, 4 कैरी 12 चौका 48, 48 प्लस 4 52, यानी 528 हो जाएंगे। तो इस तरह से माइंड कैलकुलेशन आप कर सकते हो। टी की बारी है। टी में टोटल एम्प्लॉय 800 है, उसका 53% आपको निकालना है क्योंकि 25 से 50 के बीच में यही रो आपकी, तो 53 की सीधा 8 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 8 की 24, 2 कैरी 8 5 40 2 42, यानी 424। तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज अलग अलग कंपनीज के पता लग गए, इनका आपको सम बताना था। 6 4 10 8 18, 2 4 6 1 7, ठीक है, 10 5 15 4 19, यानी 1978 टोटल एम्प्लॉयज आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। गेट इट? तो इजी था, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना ही जल्दी आप करेक्ट कर पाओगे। और इस स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, बस आपके रिव्यू चाहिए, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले कौन कौन इंटरेस्टेड है पता लग जाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। इसके अलावा आप मुझे डायरेक्टली ईमेल करके अपने सजेशन दे सकते हो कि मुझे वो किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप ही बता पाओगे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। मुझे डेली, मैंने जो बताया था कि मैं डेली आपको टारगेट्स दूंगा, जिससे आपकी एक तो कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में टारगेट की जाती है कि प्रीलिम्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या आपका पैटर्न होना चाहिए, जितनी डीआई की सेट्स हैं डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, वो सारी चीजें मैं उस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। इसके अलावा जो भी आपकी अदर रिक्वायरमेंट्स है, क्वांट के रिगार्डिंग सिर्फ क्वांट की बात करूंगा मैं, यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट की नहीं करूंगा। तो क्वांट के रिगार्डिंग आप अपने डाउट्स हैं जो भी हैं मुझे ईमेल कर दीजिए, ताकि मैं उसको इंप्लीमेंट कर पाऊं अपने टेलीग्राम चैनल में। बट उससे पहले आपको रिव्यू देने पड़ेंगे कमेंट सेक्शन में कौन कौन इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको क्या कह रहा है, find the ratio between total number of employees who got the salary less than 25,000 from company T to that of total number of employees who got the salary above 25,000 from company Q. If the number of employees who got the salary 25,000 from company Q is 96. देखिए हमें रेशियो बताना है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का जो सैलरी कम लेते हैं 25,000 से कम है कंपनी टी से, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में किसको रेशियो बताना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है कंपनी क्यू में, ठीक है। और जबकि हमें दे रखा है जिनकी सैलरी 25,000 है क्यू कंपनी में वो 96 है। तो सबसे पहले हमें टी के जिनकी सैलरी 25,000 से कम है वो निकाल लीजिए। टी में टोटल एम्प्लॉइज है 800, ठीक है। यहाँ पे 25,000 की लेस देन है वो यहाँ पे आएगा, तो वो कैसे निकालेंगे, 53 और 22 को ऐड करके 100 में से माइनस कर दीजिए। 53 प्लस 22 होते हैं 75, यानी ये कितना हो जाएंगे 25%। 25% यानी 1/4, यानी 1/4 निकालोगे, 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 यानी 200। तो हमें टी से हमें पता लगे कितने होंगे वो 200, तो 200 रेशियो। अब आपको क्या निकालना था, जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो 25,000 से ज्यादा है क्यू से वो कैसे निकालोगे, देखिए क्योंकि टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 1800 हैं, और जिनकी सैलरी 25,000 से कम है वो कितने हैं 28% है। तो बच्चे भी क्या होंगे, जिनकी सैलरी 25,000 है और उससे अबाव है, ठीक है। तो यानी 28% 100 में से माइनस करोगे तो पीछे कितने बच जाएंगे आपके
क्योंकि देखिए टोटल 28% है, तो पीछे कितने बचेंगे 72%, यानी आपको 1800 का 72% निकालना है। तो 1800 का 72% कैसे निकालोगे? देखिए 72% सीधी आप 18 की और 72 की गुना कर दीजिए, परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो कट जाएगी, तो 18 दूनी कितना हो गया आपका 36, 3 कैरी हो जाएगा, ठीक है। और 18 के भी 7 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 126 बनते हैं, 126 प्लस 3 यानी 129। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना, इसने क्या कहा है, जिनकी सैलरी अबाउ है 25,000 से, लेकिन इसमें जो 1296 हमारी वैल्यू आई है ना, ये वो पर्सन है जिनकी सैलरी 25,000 भी है और उनसे अबाउ है। तो इसीलिए इसने ऑलरेडी डेटा दे रखा है कि जिनकी सैलरी 25,000 है वो है 96, तो यानी हम इसमें से 96 माइनस कर देंगे, तो यानी पीछे कितने बचे 1200, तो 1200 इसके साथ आप रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो निकालोगे 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी 1:6 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, गेट इट, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी Q and R टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी S and T टुगेदर इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु गॉट द सैलरी 25,000 to 50,000 फ्रॉम कंपनी S इज 1152। ठीक है, तो यानी कि हमें एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी है जिसमें टोटल एम्प्लॉइज Q और R के एक साथ है S और T के कंपैरिजन में, और जबकि हमें सैलरी जिनकी 25,000 से 50,000 है कंपनी S से, उनकी वैल्यू दे रखी 1152। तो Q प्लस R का हमें डेटा देखिए कितना है, Q प्लस R यानी 1800 प्लस 1200, यहाँ पे टेबल में देखोगे टोटल एम्प्लॉइज की बात हो रही है यहाँ पे, तो टोटल एम्प्लॉइज का यहाँ पे आप डेटा चेक कीजिए, Q और R का 1800 प्लस 1200 सीधा आपको दिखाई दे रहा है 3000 हो जाएंगे, यानी Q प्लस R से टोटल एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे आपके 3000। ठीक है, ये सम ओरली आप कर सकते हो। अब S का निकालोगे, क्योंकि हमें S का निकालना है, S का हमारे पास डेटा नहीं है, तो उसका कैसे निकालोगे, देखिए 38% वो है जिनकी सैलरी 25,000 से कम है, 14% वो है जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है, तो 38 प्लस 14 कितने हो जाएंगे, इन दोनों का सम करना पड़ेगा, यानी 52%, यानी बचे हुए कितने बचे आपके 48%, यानी 48% ऐसे पर्सन है जिनकी सैलरी 25,000 से 50,000 के बीच में है, और उनकी वैल्यू हमें दे रखी है 1152, जिनकी सैलरी 25,000 से 50,000 के बीच में, यानी 1152 कितने पॉइंट की वैल्यू है 48% की, और हमें कितने की निकालनी है 100%, क्योंकि टोटल एम्प्लॉइज पता करने में। ठीक है, तो ये किससे जा रहा है, 12 से कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 12 से काट दो, 12 चौके 48, ठीक है, 12 नीमा कितना होता है 108, ठीक है, फिर 7 12 छक्का 72, ठीक है 96 हो जाएगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी टोटल एम्प्लॉइज एस में हो गए आपके 2400। अगर एस में हो गए 2400 और टी में कितने हैं आपके 800, 2400 प्लस 800 यानी आपके हो जाएंगे 3200, तो एस प्लस टी में कितने हो गए आपके 3200। अब ये परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, क्लियर है, 3200 है, 32,000 नहीं है, तो इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो सीधा सा आपको देखिए दिखाई दे रहा है 90% की रेंज में आएगा, 90 की रेंज में, तो ऑप्शन एक ही है। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट सोल्व करना है तो एग्जैक्ट भी आप सोल्व कर सकते हो, डिवाइड बाई 3200 गुना 100 कर दीजिए, 20 से 20 काट दीजिए। आप देखिए इसको बाकी काटने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दिखाई दे रहा है आपको 90 की रेंज में आएगा, बट अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है तो आप पूरा सोल्व कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको कम कर सकते हो। तो देखिए 4 से काट देते हैं, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, यानी 750 हो जाएगा। अब ये 2 से फिर एक बार कट जाएगा, 2 चौके 8, तो यहाँ पे 2 3 6 7 और ये बन गया आपका 5, यानी 375 हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 8 4 निमा 36, एक बचेगा, ठीक है, 4 3 12, फिर 4 7 28 और 4 5 20, यानी 93.75% ही आएगा एग्जैक्टली। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बाकी स्टेप को आप स्किप कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है ऑलरेडी कि भाई 90 की रेंज में आएगा, 90 की रेंज में सिर्फ एक ही ऑप्शन है 93.75%, तो एग्जैक्टली आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 और 10 आप मुझे दोनों है कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके अलावा जो टेलीग्राम का जो मैंने कंसेप्ट यूज करना चाहा है एक बार उसका रिव्यू जरूर दे देना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे इंप्लीमेंट उसको कर पाए। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली उसको लाइक कर सकते हो, अगर नहीं लगता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए www.ipsguide.com पे विजिट कर सकते हो, और इसके अलावा वहां पे फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, उनको भी आप लगा के अपना यहाँ पे डेली बेसिस पे अपना एनालिसिस चेक कर सकते हो कि कहाँ आप अभी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कौन कौन से सेक्शंस में आपको दिक्कत आ रही है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।